आपको क्या करना है कि बस अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस करने, अपने लिए आधा घंटा भी आप निकाल लोगे ना तो आप बहुत फर्क महसूस करोगे। कहने की बातें हैं, करने वाले कहीं पे भी इतनी सी जगह पे भी यूं करके कर लेगा और नहीं करने वालों को कुछ नहीं करना होता है। लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है, पेशेंस रखना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और सुबह का काम हो गया है। आज हमारा फास्ट है तो इनको सावक दिए थे और इलू को दिया था पास्ता। आज दोपहर को ज़्यादा काम रहेगा, कथा वथा भी है और खाना वाना भी बनाना है तो इसलिए। और आज मेरा दिल नहीं हो रहा था कि मैं एक्सरसाइज करूँ, बट फिर जब मैं अपना फिगर देखती हूँ तो फिर लगता है कि यार और मेहनत करनी चाहिए। अभी कम हो रहा है वजन तो उसको कर लो, ठीक है। और तो बस चलो मैं स्टार्ट करती हूँ और एक मोबाइल में सॉन्ग सुनते सुनते चलो इसको यहाँ पे कर देते हैं। अगर कोई वेट लॉस के लिए मोटिवेट होना चाहता है तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत वीडियोस भी बना लेते हैं। ये देख के कोई मोटिवेट हो तो कितनी अच्छी बात है ना। तो चलो आज आप लोगों के कहने पर ये बिछाड़ू, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें स्मेल आती है तो इस वजह से मुझे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन जब मैंने पिछली बार किसी ने बोला था दीदी आपके बॉडी पे पेन हो जाएगा, प्लीज ये मैट यूज दिया करो ना, तो इसलिए, वरना ये ऐसे ही रखा है, मुझसे नहीं होता है यूज नहीं लिया जाता यार। इतना मुझे बदबू आती है ना इसमें से। ऐसे ही मैंने कई साड़ियां छोड़ रखी है कि जिनमें से कपड़े की स्मेल आती है ना, वो साड़ियां भी मैं नहीं पहन पाती। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। अच्छा, कुछ लोगों का था कि दीदी डाइट प्लान बता दीजिए। डाइट प्लान इसलिए मैं नहीं बताती क्योंकि मैं डाइटिशियन नहीं हूँ और मैं खुद यूट्यूब पे देखकर फॉलो करती हूँ। आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। हाँ, 1-2 दिन में मैं कर दूँगी व्हाट आई ईट इन अ डे, मैं बना दूँगी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऐसा कुछ वीडियोज़ बना देंगे कि मैं दिन भर में क्या खाती हूँ, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। साथ ही मैंने अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस किए हैं, अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव किए हैं, जिससे कि मुझे काफ़ी फ़र्क जो है देखने को मिला है। अगर आप भी अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े बदलाव करेंगे, थोड़े से चेंजेस करेंगे तो बहुत बड़ा फ़र्क आपको देखने मिलेगा, जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। गाइज मेरा एक्सरसाइज हो चुका है। 25 मिनट ही किया, बॉडी ने जितना अलाउ किया उतना किया, क्योंकि आज मेरा दिल नहीं था सुबह करने का, शाम का था, क्योंकि व्रत है तो मैंने सोचा मेरी एनर्जी ना डाउन हो जाए तो इस वजह से। बट फिर मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कर ली 25 मिनट ही की। शाम को थोड़ा सा वॉक कर लेंगे, थोड़ा सा रनिंग कर लेंगे घर के अंदर ही। बाहर मैं जा नहीं सकती क्योंकि मेरे बाहर निकलते ही चूचू भी बाहर निकलती है, ठीक है, बाहर निकलती है। और प्लस दूसरे गली के 2 डॉग आए हुए रहते हैं यहाँ पे इसको परेशान करने के लिए, तो इन तीनों की झगड़ा हो जाती है, फिर इसको काट देते हैं वो। तो मुझे भी अंदर ही रहना होता है, जहाँ तक संभव हो मुझे अंदर रहना पड़ता है, तो मैं अंदर ही वॉक कर लेती हूँ। नहीं तो क्या है कि वॉक और साइकिलिंग और मैं कर लेती ना तो 1 महीने में ही मेरा 7-8 किलो वजन में कम कर लेती। तो कुछ लोगों का वजन कम नहीं हो रहा है, तो कई लोगों ने मुझसे पूछा था डाइट के लिए भी। हर चीज़ में वो पूछते रहते हैं, हर ब्लॉग में कोई ना कोई एक कमेंट आ जाता है, ठीक है, डाइट बता दो। तो डाइट मैं इसलिए नहीं बताती कि मैं डाइटिशियन नहीं हूँ। तो आपको क्या करना है कि बस अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस करने, अपने लिए आधा घंटा भी आप निकाल लोगे ना तो आप बहुत फ़र्क महसूस करोगे अपने अंदर, ठीक है। ओ माँ, बिंदी टेढ़ी हो गई थी तो मैंने सोचा सीधी करूँ, कहाँ चली गई। तो क्या करना है, आपको सुबह उठना है। आप जिस टाइम भी उठते हैं उससे 1 घंटा पहले उठ जाइए, ठीक है। उसके बाद उठते ही आप फ्रेश वगैरह होइए, फिर अपना गर्म पानी लीजिए। गर्म पानी में मैं कभी सादा लेती हूँ, कभी नींबू के साथ ले लेती हूँ, और अधिकतर मैं लेती हूँ अजवाइन का पानी, जीरा का पानी या सौंफ का पानी। अजवाइन आपको गर्म करती है तो सौंफ और जीरा का वाटर आप ले सकते हो। मुझे गर्म नहीं करती तो मैं अजवाइन का ले लेती हूँ। कभी मैं इन तीनों को मिक्स करके ले लेती हूँ, या फिर मैं साथ साथ में दालचीनी का भी डाल के ले लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फुल मिल्क वाली चाय लेती हूँ। कोई पानी वानी नहीं डलता है हमारी चाय में, कभी भी 1 बूंद भी पानी नहीं होगा, ठीक है। खूब उबाल के लेते हैं, बढ़िया वाली रेडी हुई। तो पहले क्या था कि हम चीनी लेते थे, अब मैंने चीनी कट कर दी वजन, जब से मुझे कम करना था तो मैंने गुड़ का पाउडर डालना स्टार्ट कर दिया, वो भी थोड़ा सा क्वांटिटी में। जब भी मैं डाइट पे जाती हूँ तो मैं अपने टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा तो टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ डाइटिशियंस बोलेंगे सुबह की चाय ही छोड़ दो, या तो ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो आप, ठीक है, नहीं तो ब्लैक टी ले सकते हो। बट मैं
सोचती हूँ कि यार पूरे दिन ऐसे आलस में रहने से अच्छा है कि एक चाय हम ले ही लें। पहले तो मैंने जब डाइटिंग की थी तो मैं शुगर भी ले लेती थी, लेकिन अब मैंने शुगर कट करके गुड़ का पाउडर यूज़ किया। फिर अभी मैंने 2-3 दिन से गुड़ का पाउडर भी छोड़ दिया। मैंने फीकी चाय पीने की आदत डाल ली, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ। टेस्ट का मुझे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर मैं इतना सा कप हमारा होता है, उसमें भी मैं आधा कप लेती हूँ चाय, ताकि मेरा सर दर्द ना हो, ठीक है। बस ठीक है। उसके बाद मैं पूरे दिन पानी लेती हूँ, गर्म पानी 3-4 बार लेती हूँ रात तक में, ठीक है। मैं फ्रूट्स खाती हूँ, वाटरमेलन, मस्क मेलन, मैंगो भी खाती हूँ, बनाना भी लेती हूँ, एप्पल भी लेती हूँ, ठीक है। खीरा लेती हूँ, टमाटर लेती हूँ, ठीक है। सैलेड खूब सारा लेती हूँ, खूब सारे फ्रूट्स लेती हूँ, ठीक है। ये सब कुछ जैसे नहीं तो कभी-कभी मैं स्मूदी ले लेती हूँ, मैं सूप ले लेती हूँ, मैं दाल घर पे बनी है तो दाल ले लेती हूँ, तोरी की सब्ज़ी ले लेती हूँ, है ना। तोरई की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल एक इतने से घी में बनी हुई, और उसमें ज़्यादा कोई मसाले नहीं, बहुत अच्छी लगती है। खूब सारा पानी डाल के तरी वाली तोरी की सब्ज़ी, ठीक है। आप पतली-पतली खिचड़ी ले सकते हो दलिया की। ओट्स और ब्राउन राइस वग़ैरह आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दलिया-वलिया जो होता है ना आपका, उसको पतला-पतला सा बना लो, ऐसे कर लो, ठीक है। तो राइस और आलू को भी मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। पहले बहुत ज़्यादा हम लोग शाम के टाइम पे राइस लेने लग गए थे अभी बीच में, बट फिर मैंने वो कम कर दिया। व्हाइट राइस आप ले सकते हो, बट बिना मांड का, मतलब कुकर में पका हुआ नहीं होना चाहिए। उसका पानी जब हम निकाल देते हैं ना, वो वाला, वो भी इतनी 1 कटोरी वो लिया, दाल ली या 1 चपाती ले लिया, ऐसे लो। मैं ब्राउन राइस रखती हूँ अपने पास। तो अगर कोई नहीं अफ़ोर्ड कर सकता है, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं लाना चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पोर्शन कंट्रोल कर लो। हम क्या करते हैं, राजमा चावल बनाए तो राजमा चावल ही सारे खा ली, तो उस वजह से ज़्यादा क्वांटिटी में राइस वगैरह पहुँच जाता है। और दूसरी गलती हमारी ये हो रही थी कि 10 साढ़े 10 बजे हमारा डिनर होता है, क्योंकि ये बहुत लेट आते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपना डिनर 8 बजे तक लेना स्टार्ट कर दिया। देखो 6-7 बजे मैं नहीं ले सकती, क्योंकि मैं रात 1 बजे तक जगने वाली बंदी हूँ, तो 6-7 बजे ही मैं अपना डिनर कंप्लीट कर लूँगी तो नहीं हो पाएगा यार, मुझे भूख लग जाएगी। इसलिए मैं क्या करती हूँ, 8 बजे तक कर लेती हूँ। कभी-कभी कुछ काम आड़े आ जाता है या कुछ हो जाता है, या वीडियो कोई तैयार करनी होती है, तो फिर मैं 8:30 तक ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कर लेती हूँ। उसमें डिनर में मैं बिल्कुल अपनी अलग रोटी बनाती हूँ, जैसे कि ज्वार की रोटी बना ली, रागी की रोटी बना ली, है ना, और उसको दाल या थोड़ी-सी सब्ज़ी और ढेर सारे सैलेड के साथ ले लिया, ठीक है। पूरे दिन फिर मैं जैसे कि सैलेड, फ्रूट्स, स्मूदी, इन सब चीज़ों में लेती हूँ, ठीक है। मैंने सारी शुगर कट कर रखी है। देखो गर्मियाँ हैं, पहले मैं बहुत सारा, क्योंकि मैं बनाने की शौकीन हूँ, तो मैं बहुत कचौड़े, पकोड़े, खूब राजमा चावल, खूब छोले, टिक्की और बनाती थी, तो मैंने वो बनाना ही कम कर दिया, ठीक है। और बस संडे हम मेरा चीट डे हो जाता है, ठीक है। और गर्मियाँ हैं तो शरबत, शिकंजी, मिल्क शेक, अमरस बहुत बनाती थी मैं। तो वो सब कुछ अगर मैं बनाती भी हूँ अब, तो अब मैं सिर्फ़ इन लोगों को दे देती हूँ। मैं नेचुरल शुगर जो है वो लेती हूँ। मैं उनको क्या करती हूँ कि खा लेती हूँ। अब मैंगो शेक या आमरस नहीं पीना है तो आप मैंगो खा लीजिए, आपको स्वीट भी मिल जाएगी, स्वीट का टेस्ट, और आपका वो भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दिन में 1 आम आप ले सकते हो। तो मैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, ओट्स, स्मूदीज़, मखाना चाट, छाछ, ये सब कुछ चीज़ें मैं सुबह में ज़्यादा लेती हूँ। वो भी क्वांटिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। फिर रात को अगर मैं करती हूँ तो मैंने बताया ना, जैसे रागी, ज्वार औरों के आटे, अगर आप ये सब भी नहीं लेना चाहते हैं मानो, तो आप नॉर्मल आटा ही ले लीजिए, ठीक है। और उसकी पतली-पतली चपाती बना लीजिए, और वो दाल भर के दाल ले लीजिए और सलाद ले लीजिए, तो वो कंट्रोल में हो जाएगा। 8 बजे से पहले आपको कर लेना है। फिर आप नाइट ड्रिंक ले लीजिए। तो शुगर और सॉल्ट बहुत कम लेना है, ठीक है। पानी से 3 बार लेना है, ठीक है। पोर्शन कंट्रोल करना है, ठीक है। तो इन सब से आपका वज़न जो है कंट्रोल हो जाएगा। साथ में आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते ज़्यादा, तो आप 30 मिनट की वॉक कर लीजिए, अपना 10,000 स्टेप्स चल लीजिए, ठीक है। 30 मिनट की वॉक कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। देखो किसी को टाइम होता है, किसी को नहीं होता है। मेरे तो यहीं पे छत पड़ी है, मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी चूचू की वजह से। पहले तो मैं कर लेती थी, 40 मिनट वॉक करती थी, 40 मिनट एक्सरसाइज करती थी, यानी कि 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम, ऐसे करके। पार्क में भी जाती थी पहले जब मैंने वज़न कम किया था,
तो अब वो नहीं हो पाता है चूचू की वजह से, तो मैं क्या करती हूँ घर पे ही कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है यार कि आप किसी पार्क में, किसी गार्डन में जाके करोगे, ठीक है। अगर आप फ्लैट में रहते हो तो आप नीचे जाके करोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जहाँ जैसे टाइम मिले आप वहाँ करके अपना वजन कम कर सकते हो। आप बैठे बैठे, बेड पे बैठे भी एक्सरसाइज, बेड पे लेटे लेटे भी आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि एक्सरसाइज करके अपना वजन जो है कम कर सकते हो। ये सब कहने की बात है। मेरे हस्बैंड का है कि वो कहते हैं कि नहीं मैं तो वॉक करूँगा, लेकिन कहीं जाके करूँगा सड़क में या पार्क में। मैंने कहा नहीं से कुछ तो बेहतर, यहाँ पे छत रखी है वहाँ पे करो ना वॉक। ठीक है, इसमें होती नहीं, अरे मैंने तो यहीं पे वॉक करके वजन कम कर लिया। हमेशा ही करती हूँ मैं, यहाँ पे चक्कर निकाल लेती हूँ कुछ मिनट तो हो गया वो वॉक। स्टेप्स अपने काउंट करो और हो गया, ठीक है। खड़े खड़े ही थोड़ी सी रनिंग कर लोगे तो भी आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, आपका वजन कम होगा। तो ये कहने की बातें हैं, करने वाले कहीं पे भी, इतनी सी जगह पे भी यूं यूं करके कर लेगा, और नहीं करने वालों को कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तो आप बस थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज कीजिए, शुगर सॉल्ट कम कीजिए, पोर्शन कंट्रोल कीजिए, गर्म पानी लीजिए। एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप वॉक कीजिए, है ना। तो इन सब से आपका वजन कम हो जाएगा। आप लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना है, पेशेंस रखना है कि भैया आपका वजन कम होगा। 6-7 दिन में ये मत सोच लेना कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं कि 7 दिन में इतना कम करो, उतना कम करो। हर किसी की बॉडी अलग होती है। बीएमआर के अकॉर्डिंग आप देखिए, अपना बीएमआर चेक कीजिए, अपना हाइट और अपने वेट के अकॉर्डिंग चेक कीजिए आपके बॉडी को एक दिन में कितने कैलोरीज की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप कैलोरीज काउंट करके लीजिए। हो सके तो उससे थोड़ा बहुत कम लीजिए, या फिर जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उतनी ही बर्न कर लीजिए या उससे ज़्यादा कर लीजिए, तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और ये सब अजवाइन का पानी, सौंफ का पानी और जीरे का पानी और आप लोगे, आपका पाचन तंत्र जो है वो मजबूत बनता है, जिससे कि बॉडी आपकी खाना वाना अच्छे से पचा लेगी, ठीक है। और एक्सरसाइज, डाइट प्लस एक्सरसाइज दोनों करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका वजन जो है कम होगा। पोहा बनाए, थोड़ा सा पोहा ले लीजिए, ठीक है। जो भी बनाए इतना इतना सा चख लेती हूँ मैं, तो बाकी मैंने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया। इसकी वजह से मेरा वजन जो है कम हो जाता है। डेडिकेशन चाहिए हर चीज़ में यार। आप जितना दृढ़ निश्चय और जितना उससे करोगे ना, उतना आपको रिजल्ट अच्छा मिलता जाएगा। लेकिन अभी वॉक वगैरह नहीं हो रही है तो और अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता। तो अभी तो बल्कि मैंने ये छोले कुलचे, गोलगप्पे, आइसक्रीम और सब खा ली थी, उसके बाद मेरा 1.5 किलो वजन गिर गया। पता है, अभी अभी 2-3 दिन में 1.5 kg कम हो गया मेरा। तो जो स्टक हुआ था उसके बाद मैंने हिलाया, स्टक वेट में 20 ग्राम 30 ग्राम ही कम हुआ होगा। उसके बाद जो मेरा कम हुआ तो 1 या 1.5 किलो कम हो गया। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो चलो आज बहुत ज़्यादा बोल दी हूँ, तो काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं नहा ली थी, नहाकर पूजा कर ली थी और अब मैं हो रही हूँ तैयार। तो हमेशा तैयार तो देखो होना ही चाहिए। सुबह से मैं अभी इसलिए नहीं होती हूँ क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करनी होती है, तो पूरे पसीने छूटते हैं। तो दोबारा से जब मैं नहाती हूँ ना, तब मैं तैयार होती हूँ। और जब भी तैयार होती हूँ तो मैं अपनी तारीफ़ खुद करती हूँ। आपकी तारीफ़ कोई करे ना करे, आपको खुद कर लेनी चाहिए। मैं अपनी फेवरेट हूँ, हमेशा से मैं खुद की फेवरेट हूँ। किसी और का फेवरेट आप हो ना हो, आप खुद के फेवरेट हमेशा रहना। और साथ ही अपनी यूट्यूब फैमिली की भी फेवरेट हूँ, जो लोग भी मुझे देखते हैं, है ना। तो बस यहाँ पे तैयार होके मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज बनेगी पूरी थाली तो उसमें टाइम लगेगा। तो इस वजह से किचन में आ गई हूँ। और अभी ऐसा कुछ खास डिसाइड नहीं था कि क्या बनाऊंगी क्या नहीं, बट ये डिसाइड था कि पूरी थाली बनी, क्योंकि व्रत होता है तब मैं बहुत बढ़िया सा अच्छा सा खाना बनाती हूँ। पूरी थाली जो है वो बनाती हूँ। तो मिर्ची रखी थी, फली रखी थी, और मैं सोच रही थी फली और मिर्ची कर लूँ, क्योंकि फली भी मेरी फेवरेट है। तो आज मेरा व्रत है तो मैंने सोचा कि खाएंगे तो अच्छा अपनी पसंद का कुछ बनाएं, ठीक है। तो बस मैंने सोचा फली और मिर्ची बना लेते हैं। बट फिर मेरे दिमाग में आया नहीं यार, मेरे हस्बैंड घिया कोफ्ता कब से बोल रहे थे कि घिया कोफ्ता बना लो, घिया कोफ्ता बनाना है, गट्टे बनाने। तो घिया कोफ्ता मैं बनाऊंगी, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। तो यहाँ पे घिया को छील करके कद्दूकस कर लूँगी, उसके कोफ्ते बनाऊंगी, और ग्रेवी जो है वो बनेगी पालक की। तो अपना खाने में भी ना
एक्सपेरिमेंट करने चाहिए और करते रहना चाहिए। कुछ अलग हटके भी तो टेस्ट हो, अपने दिमाग से भी तो हम कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं ना। ज़रूरी थोड़ी है जो चीज़ जैसी बन रही है उसको वैसी ही बनाओ, खुद अपने दिमाग से भी कुछ कर लो कभी। तो घिया को ना मैंने कद्दूकस करके उसमें कुछ बेसिक मसाले जो हैं वो डाल दिए और 2 चम्मच के करीब बेसन, जैसे कि नमक, मिर्च, हींग डाली है, हल्दी थोड़ी सी डाली है और बेसन डाल के, और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाने, बेसन को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना चाहिए, तो फिर वो कोफ्ते टाइट बन जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा हल्का सा बेसन डालती हूँ, लूज से कोफ्ते बनाती हूँ, तो बिल्कुल वो होते हैं ना स्पॉन्जी से बनते हैं, बिल्कुल लाइट लाइट से बनते हैं। और साथ ही मैंने ये राजमा भी चढ़ा दिया है। पहले मैंने सोचा था राजमा चावल और करेंगे, तो और फिर मैंने सोचा राजमा को ग्रीन ग्रेवी में बनाते हैं, बट फिर मैंने कहा नहीं, घिया कोफ्ता को ग्रीन ग्रेवी में बनाते हैं। तो नमक डाल के राजमा भी बॉईल करने रख दिए, कुछ मैं नेक्स्ट डे के लिए रख दूंगी, तो सैलेड वगैरह में काम आ जाएंगे, कुछ आज यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बेसिक मसाले ले लिए, हींग, नमक, धनिया पाउडर और हल्दी और मिर्ची, ये कटोरी में कर लिया क्योंकि इसका घोल बनेगा। ठीक है, साथ ही एक मिर्ची कट कर ली और साथ ही टमाटर जो है कट कर लूंगी और ये प्यूरी बना लूंगी 3 टमाटर की। तो ये घिया कोफ्ता में भी काम आएगी और राजमा में भी। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे ये चीज़ नहीं बनानी है, क्योंकि थाली बन रही है तो 2-3 सब्जी बनेगी, रायता बनेगा, अमरस बनेगा, तो कम क्वांटिटी में मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाला है, सौंफ, जीरा और राई डाल दूंगी, साथ में हींग डाल दूंगी, हल्दी डाल करके मिर्ची डाल देंगे। तो बेसन वाली जो मिर्ची के टिपोरे होते हैं ना वो तैयार हो जाएंगे। अब ये आज के लिए ही नहीं, 2-3 दिन चल जाते हैं, ये फ्रिज में रख दो ना तो ये काम आते रहते हैं। साइड में एक सब्जी बनाई और ये लिया, तो वो आगे का काम भी थोड़ा सा हल्का हो जाता है, और साथ में अमचूर भी डाल दो इसमें तो अच्छा बन जाता है। तो ये मैंने टमाटर की और हरी मिर्च की तो प्यूरी बनाई ली थी, अब पालक की प्यूरी बनाते, क्योंकि ये कोफ्ते जो है उसमें बनाऊंगी मैं पालक की प्यूरी में। यहाँ पे अमचूर डाल के और फिर थोड़ा सा मिक्स करके फिर बेसन डाल के और मिर्ची को भी पका लूंगी, और साथ साथ में अगले काम भी जो है मेरे साइड बाय साइड चलते रहते हैं। तो बस यहाँ पे पानी डाल के प्यूरी बना ली। अब मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, जो ऑयल गरम था ना घिया कोफ्ता को फ्राई करने वाला, तो वही ले लिया और फिर मैंने राई डाल दी, थोड़ा सा तेज पत्ता डाले। गरम मसाला डालूंगी तो वो खड़े मसाले तो उसमें होंगे ही ऑलरेडी, तो मैंने नहीं डाला है लौंग और काली मिर्च वगैरह। फिर जो मसाले मैंने लिए थे ना कटोरी में, उनमें थोड़ा सा पानी डाल के जो घोल बनाया था वो डाल दिया। इससे मसाले जलते नहीं है, अरोमा अच्छा आता है। और जब ये तेल छोड़ देंगे तब हम डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी, थोड़ी थोड़ी इसमें डाल दूंगी, थोड़ी मैं राजमा के लिए बचा लूंगी। ठीक है, तो ये इतनी क्वांटिटी में मैंने टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी ले लिए। इसको भी अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। जब इसमें से भी तेल छूट जाएगा तब हम डाल देंगे पालक की प्यूरी। ये देखो, ठीक है, पालक की प्यूरी डाल दी, इसको भी अच्छे से पका लेना है। तो बिल्कुल एक डिफरेंट से घिया कोफ्ता बनकर तैयार हो जाएंगे। ये मैंने काजू को पानी में भिगो करके उसको पेस्ट बना लिया था। ठीक है, इससे काफ़ी रिच टेस्ट आता है, काफ़ी रॉयल सब्जी जो है वो बनेगी। मैं देखो ऐसे ही मैं रिच खाना बनाती हूँ ना, तो इसीलिए ना वजन बढ़ने का पूरे चांसेस रहते हैं। बट व्रत था तो आज तो चलता था, हस्बैंड को अच्छा अच्छा खिलाना बनता है। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल दिया है। ठीक है, अब ये पक चुकी है, तो इसमें ये कोफ्ते जो है डाल देंगे, साथ ही और पानी डालूंगी क्योंकि ये सोखेंगे, घिया कोफ्ता जो है ग्रेवी को सोख लेगा, तो पानी भी थोड़ा सा और डाल दूंगी, और जब खाएंगे तब थोड़ा सा पानी और डाल के वो कर लेंगे। तो इसमें अभी मुझे बटर डालना बाकी है। मलाई की जगह मैंने काजू वाली क्रीम डाल दी है, वरना आप इसमें मलाई भी डाल सकते हो। तो ये देखो थोड़ी सी और बची थी तो वो भी मैंने डाल दिए। तो इस तरीके से एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप की घिया कोफ्ता जो है बन करके तैयार हो गए। और इसी ग्रेवी में हम कई तरीके के कोफ्ते डाल करके तैयार कर सकते हैं। इससे में हम छोले, चने, राजमा भी बना सकते हैं। तो बस अपने माइंड को थोड़ा सा चलाते रहना चाहिए और रोज के खाने को एक ट्विस्ट देते रहना चाहिए, थोड़ा सा नया टेस्ट देते रहना चाहिए। यहाँ पे वही कढ़ाई जो गरम तेल था वही मैंने ले लिया है, साथ ही में अब बना देंगे राजमा। तो बस ऑयल में राई डाली और जो बेसिक मसाले होते हैं डेली की सब्जियों के लिए वो उनका घोल बना के वो डाल दिया। ये पक जाएंगे तब टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी डाल दूंगी, और वो पक जाएगी तब राजमा डाल देंगे। तो ये सबको ही बनाना आता है राजमा, तो इसकी प्रॉपर ऐसे रेसिपी नहीं दी। राजमा को भी जब मैं रॉयल तरीके से बनाती हूँ काजू वगैरह की ग्रेवी करके, तो वो मैं आपको दे देती हूँ रेसिपी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ रायता खीरा और टमाटर का। आज तो प्याज तो डाल सकते नहीं है, तो बस आज मैंने ये मेरे पास अवेलेबल यही थे खीरा और टमाटर, वरना फ्रूट रायता भी बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट रायता भी बना सकते हैं। बाद में मुझे याद आया ड्राई फ्रूट्स का जो रायता है वो बनाना चाहिए था। तो खैर अब बन चुका था, तो इसमें नमक, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा मिर्ची डाल के रायता भी तैयार कर दिया था। अमरस भी अब तक में मैंने तैयार कर दिया था। ये देखो इतना खाना जो है वो बन चुका है। ये हमारे हो चुके हैं राजमा तैयार,
ठीक है। सोचा था कि ये आएंगे और उस टाइम तक मेरा मूड हुआ चावल बनाने का तो वो भी बना दूंगी, फिर मैंने नहीं बनाए थे। तो ये हमारे घिया कोफ्ता हो गए, वो भी पालक की ग्रेवी में। ये हो गया हमारा आमरस हाथ वाला। इसकी रेसिपी दी नहीं है, कई लोग पूछते हैं कि ये वाला आमरस आप कैसे बनाते हैं। ये बेसन वाली मिर्ची, ये वेजिटेबल रायता और सैलेड मैंने कट कर लिया है। रोटियां भी बनाकर मैं रख दूंगी क्योंकि फिर जब ये आएंगे तो फिर हमें कथा करनी होती है, तो इसमें भी टाइम लगता है यार। कसार बनाना था, पंचामृत बनाना था, तो वो सबकी भी तैयारी होती है। रोली, अक्षत, घी का दीपक और सब कुछ तैयारी करनी होती है। पूर्णिमा का व्रत था तो, और ये बैसाख की पूर्णिमा भी थी। तो हमारी कथा हो गई है, अब थाली लगा ली है, अब हम खाना खाएंगे। चलो चलते हैं। तो बस इसके बाद हमने खाना जो है वो खाया। इस थाली में आपको एक चीज़ मिसिंग लग रही होगी, क्या? मैं मिर्ची के टिपोरे रखना भूल गई थी, फिर मुझे याद आया तब मैंने इलू से मंगवा लिए थे क्योंकि व्रत में उठ तो सकते नहीं है। तो बस इस तरीके से खाना खा लिया। तो आज की व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब